नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम इस हैंड का यह मेल हैंड है, इस मेल हैंड का एनालिसिस करेंगे तथा इसका पूरी तरह विश्लेषण करके देखेंगे कि इस हथेली से आज हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। उससे पूर्व दर्शकों, आपसे निवेदन है, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दर्शकों, देखिए, पहली दृष्टि में यदि आप इस पाम को देखेंगे तो हथेली की लंबाई लंबी है व उंगलियों की लेंथ थोड़ी छोटी है। तो जब किसी व्यक्ति की उंगलियां छोटी होती है तथा यह हिस्सा लंबा होता है हथेली का, तो ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर में काम नहीं करता है। यानी कि कहने का मतलब है, ऐसा व्यक्ति प्रेशर झेल नहीं सकता है, स्वतंत्र विचार का होता है तथा खुद के ही डिसीजन का वह पालन करता है। उसके बाद दर्शकों देखिए, इनकी लिटिल फिंगर, यह जो बुध मरकरी यानी कि लिटिल फिंगर है, इस फिंगर का अपोलो फिंगर को क्रॉस करना, यानी कि अनामिका उंगली के प्रथम पर्व को इस उंगली का क्रॉस करना, ऐसा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होता है, बिजनेस की समझ रखने वाला होता है तथा इनकी याददाश्त काफ़ी तेज होती है और यह व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार की दुश्मनी भूलते नहीं है तथा ऐसा व्यक्ति बहुत माइंडेड, या यूं कहूं तो बहुत शार्प माइंड का होता है। यह बहुत ही अच्छा इंडिकेट है इनके हाथ में। उसके बाद दर्शकों देखिए आप, एक तो यह उंगली का लंबा होना प्लस इनकी जुपिटर फिंगर, फर्स्ट फिंगर देखिए, यह भी अनामिका सूर्य की उंगली से लंबी है। तो जब किसी व्यक्ति की फर्स्ट फिंगर सूर्य की उंगली से लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति गुरु हो सकता है या ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है तथा ऐसे व्यक्तियों का गुरु बहुत ही उच्च का या स्वराशि या बहुत ही बढ़िया ऐसा व्यक्तियों का गुरु माउंट होता है। इनका गुरु पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, किंतु थोड़ा सा दबा हुआ है। तो जब भी गुरु पर्वत दबा हुआ होता है तो यह रिश्तों में दिक्कतें देता है, मतभेद कराता है तथा रिश्तों में अनबन चलती रहती है। तो दर्शकों, जब यह उंगली लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर हो सकता है, वकालत के क्षेत्र में उच्च अधिकारी बन सकता है, या मैं कहूँ तो ऐसा व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज भी ऐसा व्यक्ति बन सकता है। जुडिशली विभाग में ऐसा व्यक्ति बहुत सक्सेस होता है। ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंसी का काम करके या ज्ञान देके, या कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति को जिनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है, क्योंकि गुरु का उंगली का यह लंबा होना व साथ साथ में बुद्ध की उंगली का लंबा होना, ऐसे व्यक्तियों की वाणी अट्रैक्टिव होती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति बोलने में बहुत माहिर होते हैं तथा मधुर वाणी के ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मार्केटिंग लाइन भी बहुत अच्छी धारती है। तो गुरु की इस उंगली का लंबा होना व बुद्ध की इस उंगली का लंबा होना काफ़ी श्रेष्ठ है। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में यह जो रेखा है, इसे हम फेट लाइन कहते हैं। फेट लाइन हार्ट लाइन तक चली और हार्ट लाइन में ही विलीन होकर यह ऊपर की तरफ चल रही है। तो जब भी किसी व्यक्ति की फेट लाइन प्रारंभिक स्थान यानी कि केतु या मणिबद्ध के स्थान से चलती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। किंतु दर्शकों, इस फेट लाइन को राहु रेखा ने काटा है। यह जो रेखाएं जा रही है, इसे ही हम राहु की रेखा कहते हैं और यह 30 से 32 साल के बीच यह रेखा काट रही है। तो भाग्य रेखा को जब राहु रेखा काटती है तो राहु ऐसे व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, दोनों ही तौर से ऐसे व्यक्तियों को डिप्रेस्ड देता है तथा आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। किंतु इनकी अच्छी बात यह है कि फेट लाइन आगे चलकर शनि पर्वत की तरफ जा रही है व यह जो हार्ट लाइन, यदि आप इसे हार्ट लाइन मानेंगे
तो यह आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो थोड़ा स्ट्रगल तो इनकी लाइफ में रहने वाला है, निसंदेह इनकी लाइफ में स्ट्रगल जरूर रहेगा। उसके बाद दर्शकों, हार्ट हार्ट लाइन देखिए आप, यह जो होती है इसे हम हार्ट लाइन, यह हार्ट लाइन गुरु के क्षेत्र तक पहुंच रही है तो ऐसा व्यक्ति दर्शकों ईमानदार होता है। ऐसे व्यक्ति पर आप आंख मिचकर विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद इनकी माइंड लाइन देखिए दर्शकों, यह माइंड लाइन नीचे की तरफ यानी कि चंद्र के क्षेत्र की तरफ देख रही है। तो जब भी किसी व्यक्ति की माइंड लाइन चंद्र क्षेत्र की तरफ देखे तो ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत ज़्यादा है, करता कम है। ख्याली पुलाव ऐसा व्यक्ति बहुत बुनता है, यानी कि सपने बुनने में ऐसे व्यक्तियों का कोई भी तोड़ नहीं होता है, यह बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में देखिए, यह जो होती है फेट लाइन, यह तो जा रही है शनि पर्वत तक, किंतु चंद्र क्षेत्र से एक आड़ी रेखा का भाग्य रेखा को टच करना, यह इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति का भाग्य उदय, ऐसा व्यक्ति शादी के बाद आफ्टर मैरिज बहुत सक्सेस होता है तथा ऐसा व्यक्तियों का भाग्य उदय शादी के बाद निश्चित तौर पर होता है। वह यह आड़ी लाइन इस ओर भी इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति लंबी यात्राओं की दूरी करेगा तथा लंबी लंबी यात्राएं करेगा तथा यह ऐसा व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं भी जरूर करता है। साथ में दर्शकों देखिए, इनकी यह जो लाइफ लाइन है, इस लाइफ लाइन में से एक रेखा चंद्र की तरफ जा रही है। तो जब भी किसी व्यक्ति की लाइफ लाइन चंद्र पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसे व्यक्ति को कर्म क्षेत्र के लिए, यानी कि ऐसे व्यक्ति जब ही सक्सेस होते हैं जब वह उनका जन्म स्थान छोड़ दे, यानी कि ये जहाँ पैदा हुए हैं यदि यह वहीं रहते हैं तो यह सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इनको जन्म स्थान से दूर ऐसे व्यक्तियों को खूब सफलता मिलती है तथा तरक्की मिलती है। इनकी लाइफ लाइन में अच्छी बात यह है दर्शकों कि इस लाइफ लाइन में से 2 से 3 छोटे छोटे ऑफशूट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यह जो ऑफशूट होते हैं लाइफ लाइन में से निकलने वाली खड़ी रेखाएं जो ऊपर की तरफ जाती हैं, यह धन देती है और व्यक्ति को समय समय पर प्रमोशन व नौकरी में तरक्की देती है। तो इनकी लाइफ लाइन तो काफ़ी अच्छी है, किंतु अंत में जाकर यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ चली एक रेखा, यहाँ गई हल्की सी रेखा, यहाँ चली और फिर यह इधर की जा, यानी कुल मिलाकर यह थोड़ी ब्रेक जैसी हो रही है। तो ओल्ड एज में इनको 45 से 50 वर्ष के अंदर इनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बीमारी हो सकती है। हालांकि इनके हाथ में गुरु का पर्वत काफ़ी अच्छा है तथा यह जो आड़ी लाइन बन रही है यह ऐसे व्यक्ति को धार्मिक स्वभाव का बनाती है तथा ऐसे व्यक्ति को धर्म से जोड़ती है। अब हार्ट लाइन में से एक रेखा मंगल की तरफ जाना, ऐसे व्यक्ति एग्रेसिव पर्सनालिटी के होते हैं, गुस्सैल होते हैं तथा जिद्दी बहुत होते हैं। वह सबसे बड़ी बात इनमें यह नेगेटिव पॉइंट है कि ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं तथा उस निर्णय से यह जीवन में अपनी ही निर्णय के कारण यह जीवन में पछताते हैं। उसके बाद दर्शकों, मंगल रेखा का होना यह इस ओर इंडिकेट करता है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में उस मुसीबत से बाहर निकल जाता है या कोई ना कोई देवीय शक्ति का, ऐसे व्यक्तियों के साथ में कोई ना कोई देवीय शक्ति का रूप हमेशा साथ में रहता है। शुक्र पर्वत का यहाँ से अधिक फैलाव लिया होना यह इस ओर इंडिकेट करता है तथा इस पर्वत पर यह खड़ी रेखाएं होना यह इस ओर बताती है कि ऐसा व्यक्ति धनवान निश्चित बनता है, ऐश्वर्यशाली होता है तथा लग्जरी लाइफ जीता है। किंतु इनको स्ट्रगल तो लाइफ में फिर भी रहेगा, क्योंकि भाग्य रेखा का माइंड लाइन तक हार्ट लाइन तक रुक जाना व हाइट लाइन से थोड़ा सा आगे चलना और साथ में राहु रेखा का काटना। राहु रेखा जब भी भाग्य रेखा को काटती है तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित एक ना एक समय एकदम से डाउनफॉल जरूर देखना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है तथा राहु बहुत ही दौड़ाते हैं। इनके हाथ में यदि मैं शुभ चिन्हों की बात करूं या शुभ रेखाओं की बात करूं दर्शकों, तो लाइफ लाइन में से निकलने वाले यह 2 से 3 ऑफशूट बहुत ही शुभ है तथा गुरु की उंगली का लंबा होना यह बहुत शुभ है। बुध की उंगली का अनामिका के प्रथम पर्व तक पहुंचना यह बहुत शुभ है।
तथा चंद्र पर्वत से आड़ी रेखा यानी कि भाग्य रेखा को टच करना, यह काफ़ी अच्छा इंडिकेट है। यानी कि ऐसा व्यक्ति यदि बिजनेस भी करता है तो उसको बिजनेस में बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलती है तथा सक्सेस होता है। शुक्र का अच्छा होना, बुध का अच्छा होना तथा गुरु का अच्छा होना, ऐसा व्यक्ति को मार्केटिंग लाइन से जुड़ना चाहिए तथा रेस्टोरेंट का काम, सफ़ेद वस्तु का काम, लग्जरी आइटम, लग्जरी प्रोडक्ट का काम ऐसे व्यक्तियों को खूब डालता है। वह साथ साथ में यदि यह गवर्नमेंट जॉब की तरफ अप्लाई कर सकते हैं तो इनको जुडिशली विभाग या फिर प्रोफेसर या शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए। इनको उस ओर सफलता जरूर मिलेगी। तो दर्शकों, वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दर्शकों नमस्कार।